बारिश जब भी आती है अपने साथ नयापन लाती है। बारिश में भीगना, इसके आने पर पकौड़े और चाय बन जाना, ये तो सभी के फेवरेट होते हैं। लेकिन बारिश एक पूरी जर्नी तय करती है जिसका ओरिजिन और डेस्टिनेशन अर्थ है। ये जब भी वापस आती है बहुत सारी चीजें दे जाती है। ये तो थे हमारे थॉट्स, लेकिन ये अपने बारे में क्या कहती है, तो आइए जानते हैं वॉल्ट व्हिटमैन की लिखी एक प्यारी पोएट्री द वॉइस ऑफ द रेन को पढ़कर। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम योर एजुकेटर रमेश शर्मा और बिना देरी किए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द वॉइस ऑफ द रेन, और इसका सबसे पहला स्टैंजा है एंड हु आर्ट दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार। यहाँ पर पोएट जो हैं वो गिरती हुई हल्की हल्की बारिश से कहते हैं कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर, और सबसे बड़ी कमाल की बात यह कि मुझे जवाब मिला एज हेयर ट्रांसलेटेड, जो मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट किया है, यानी कि उसे डिकोड करने की कोशिश की है। आई एम द पोम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। उस बारिश की आवाज ने मुझसे कहा कि मैं अर्थ की कविता हूं। तो देखिए पहला स्टैंजा क्या कहता है, जो कवि हैं यानी जो हमारे पोएट हैं वो गिरती हुई बारिश से पूछते हैं कि तुम कौन हो, और बारिश जो है उन्हें कुछ बताती है अपनी बूंदों की आवाज सुनाकर, जिसे वो यहाँ पर डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कहती है कि मैं बारिश की कविता हूं। जिस तरह से एक कविता अपने क्रिएटर और सुनने वाले को यानी ऑडियंस को बहुत ज्यादा खुशियां देती है, ठीक वैसे ही बारिश भी अपने क्रिएटर यानी ओरिजिन और उससे जुड़े हुए लोगों यानी ह्यूमंस को खुशियां देती है। नेक्स्ट स्टैंजा क्या कहता है, एटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड। देखिए बारिश गिरने का जो प्रोसेस है ना वो एंडलेस है, वो लगातार दिन रात पड़ती रहती है जगह जगह पर, और वो उठती है। बारिश वो कहती है कि मैं उठती हूं जमीन से और बॉटमलेस सी से, अपवर्ड ऊपर की तरफ। इम्पैल्पेबल का मतलब होता है इनटेंजिबल, यानी वो चीज जिसे आप देख नहीं सकते। अपवर्ड टू हेवन, कहां की तरफ, स्काई की तरफ। वेंस वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, जहां पर ऊपर जाके वो बदल जाती है लेकिन फिर भी सेम रहती है। देखिए पानी की तीन फॉर्म होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन पानी का जो सही मायने में जो रियलिटी है वो बदलती नहीं है। उसकी फॉर्म अलग हो सकती है लेकिन उसका जो बेस है वो सेम रहता है। ऐसे ही बारिश भी है, भले ही वो ऊपर जाके बादलों में कन्वर्ट हो जाती है लेकिन उसका जो बेस है, जो उसकी वैल्यू है वो सेम रहती है। नेक्स्ट स्टैंजा कहता है आई डिसाइड टू लीव द ड्रॉट्स, कि जब मैं नीचे गिरती हूं तो बहा ले जाती हूं। लीव मतलब होता है वॉश, ड्रॉट्स मतलब होता है सूखा, कि मैं ड्रॉट्स को ले जाती हूं बहाकर। यानी जब बारिश जमीन पर आती है ना तो सूखी हुई जमीन को पानी मिलता है। एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और साथ ही बहा ले जाती हूं जमीन पर जमी बहुत सारी धूल को। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न, और वो कहती हैं कि मेरी अहमियत इतनी ज्यादा है कि अगर मैं ना हूं ना, जो सीड्स है ना वो भी ऐसे ही अनबॉर्न जमीन पर पड़े रहेंगे। यानी जो बारिश है वो जमीन को क्लीन और ग्रीन करने का काम करती है। नेक्स्ट स्टैंजा क्या कहता है, एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट, और दिन और रात लगातार हमेशा। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन, मैं जिंदगी देती हूं अपने ओरिजिन को, जहां से मैंने जन्म लिया है, यानी जो मेरा जन्म स्थान है यानी अर्थ। आपने वाटर साइकिल पढ़ा ही होगा, बारिश जो है वो जमीन के ऊपर जो पानी होता है उसी से ही बनती है और वही पानी दोबारा बारिश के रूप में वापस आता है। तो बारिश कहती है कि मैं अपने ओरिजिन को लाइफ देती हूं एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और इसे शुद्ध और सुंदर बनाती हूं। मेरे बिना पेड़ पौधे भी नहीं होंगे। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अब देखिए जो पोएट है लास्ट की दो लाइंस में क्या कहते हैं, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रैग्ड और अनरैग्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। लास्ट की दो लाइंस में पोएट कहते हैं कि जो बारिश है ना वो एक गीत की तरह है, यानी सॉन्ग की तरह है, या फिर एक अच्छी पोम की तरह, जो अपनी बर्थ प्लेस से निकलने के बाद जब वापस आती है तो बहुत सारा प्यार लेकर आती है। भले ही वो कितनी भी जगह क्यों ना घूम आए, लेकिन वो जब वापस आएगी तो अपने साथ बहुत सारी खुशियां लेकर आएगी।
अब बारी आती है इस पोम के अंदर स्टैंजा वाइज सारी की सारी पोएट्री डिवाइसेस को जानने की। अगर आपको पोएट्री डिवाइसेस के बारे में डिटेल में जानना है तो हमारे इस वीडियो को देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, स्टैंजा 1 में आई हुई पोएट्री डिवाइसेस, सबसे पहली पोएट्री डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर जो रेन है उसे ह्यूमन लाइक क्वालिटीज दी गई हैं और उसे द पोम ऑफ अर्थ बताया गया है, इसीलिए पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है इमेजरी, सॉफ्ट फॉलिंग शार। ये आपको एक विजुअल और सेंसरी इमेज देते हैं हल्की हल्की गिरती हुई बारिश का, इसीलिए इमेजरी है। नेक्स्ट है मेटाफर, द पोम ऑफ अर्थ। यहाँ पर बारिश को धरती की कविता बताया गया है, तो ये मेटाफर हुआ। एलिट्रेशन भी है, यहाँ पर एस साउंड रिपीट हुई है सॉफ्ट फॉलिंग शार के अंदर। सेकंड स्टैंजा में आई हुई पोएट्री डिवाइसेस को देखिए जरा। सबसे पहली है हाइपरबली। यहां पर एटर्नल वर्ड जो है वो एग्जीग्रेट करता है टाइमलेसनेस को, तो हाइपरबली हुआ। नेक्स्ट है इमेजरी, इनपैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, अपवर्ड टू हेवन। जरा इन फ्रेजेस को ध्यान से देखिए, इसके अंदर एक इमेजिनेशन करने को बोला गया है, एक विजुअल और सेंसरी इमेजिनेशन, तो ये इमेजरी हुआ। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। यहां पर बी साउंड रिपीट हुई है बॉटमलेस सी के अंदर, एच साउंड भी रिपीट हुई है हेवन और वेंस के अंदर, तो एलिट्रेशन है। मेटाफर, यहां पर पूरा जो पैसेज है यानी जो पूरा स्टैंजा है ये अपने आप में मेटाफर है। और लास्ट है पर्सोनिफिकेशन, द वर्ड राइज। ये जो वर्ड राइज है ना, ये एक नेचुरल एलिमेंट देता है लाइक ह्यूमन लाइक क्वालिटीज बारिश को, तो इसीलिए ये पर्सोनिफिकेशन हुआ। थर्ड स्टैंजा में जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहली है इमेजरी, लीव द ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। यहां पर ये एक विविड पिक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं रेन के क्लींजिंग और नरिशिंग इफेक्ट के बारे में, तो इमेजरी हुआ। पर्सोनिफिकेशन देखिए जरा, डिसेंड टू लिव, नरिशिंग सीड्स, ह्यूमन लाइक एक्शंस हैं, इसीलिए पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट एलिट्रेशन, डी साउंड रिपीट हुई है डिसेंड एंड ड्रॉट्स के अंदर एंड डस्ट लेयर्स के अंदर, इसीलिए एलिट्रेशन है। नेक्स्ट है एजोनेंस, जहां पे वोवल साउंड्स रिपीट होती हैं, एजोनेंस कहलाता है, तो ए साउंड रिपीट हुई है लेव, ड्रॉट्स, एटमीज एंड लेयर्स के अंदर, तो इसीलिए ये एजोनेंस हुआ। नेक्स्ट है मेटाफर, सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। इस फ्रेज में जो बारिश है उसके लाइफ गिविंग फोर्स की तरह से दिखाया गया है, तो ये मेटाफर हो गया। और लास्ट है एंजम्मेंट, जब किसी लाइन के लास्ट में अगर पंक्चुएशन मार्क यानी कोई फुल स्टॉप ना लगा हो तो उसे एंजम्मेंट कहते हैं। अगर आप देख सकते हो तो यहां पर वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न, वर सीड्स के आगे कोई भी फुल स्टॉप नहीं है और दूसरी लाइन तुरंत शुरू कर दी है, एंजम्मेंट होगा। और अब बारी आती है हमारी पोएट्री के लास्ट स्टैंजा की, और सबसे पहला जो पोएट्री डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन। गिव बैक लाइफ, मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई, ह्यूमन लाइक क्वालिटीज हैं, इसीलिए पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है इमेजरी, गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन, मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट। यहां पर ये एक विजुअल और सेंसरी इमेज प्रोवाइड करा रही है रिजुविनेशन एंड प्यूरिफिकेशन के लिए, इसीलिए ये इमेजरी होगा। नेक्स्ट है एलिट्रेशन, बी साउंड रिपीट हो रही है बैक, बर्थ प्लेस, और आर साउंड रिपीट हो रही है रिटर्न्स और रैग्ड के अंदर, एलिट्रेशन। यहां पर मेटाफर भी है क्योंकि बारिश को सॉन्ग की तरह से ट्रीट किया गया है, जैसे सॉन्ग निरिश करता है, नर्चर करता है, साइक्लिकल होता है, ठीक वैसे ही बारिश भी होती है। और लास्ट है यहाँ पर एंजॉयमेंट। आप देख सकते हैं लास्ट की 2 लाइंस के अंदर आफ्टर के बाद में कोई भी फुल स्टॉप नहीं है, कंटिन्यूटी शो करने के लिए अगली लाइन तुरंत स्टार्ट कर दी है, इसीलिए एंजॉयमेंट होगा। तो बच्चों, इसी के साथ आपकी जो पोएट्री है पोएट्री डिवाइसेस के साथ में फिनिश होती है। आगे की ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।